व्हीट स्टोन सेतु। विषय विज्ञान व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है, देखिए जैसे कोई चार व्यक्ति हों और चारों व्यक्ति को इस तरह से हम खड़ा कर दें कि चारों व्यक्तियों के बीच कोई भी तनाव उत्पन्न न हो, तो उनकी इस व्यवस्था को हम एक तरह से व्हीट स्टोन सेतु कहेंगे। तो उसी तरह से जब चार प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। तो व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चार प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है, इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप उत्पन्न न हो, कोई भी विक्षेप उत्पन्न न हो। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चार प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षोभ उत्पन्न न हो, कामा व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि व्हीट स्टोन सेतु किसे कहते हैं, तो व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चार प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षोभ उत्पन्न न हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये है, देखिए व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मान लीजिए यह P है, यह Q है, यह P प्रतिरोध है, P प्रतिरोध, Q और R और S को इस प्रकार से जोड़ा गया है, A, B, C और D। यहाँ गैल्वेनोमीटर है, देखिए P, Q, R और S ये चार प्रतिरोध हैं। इस चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षोभ उत्पन्न न हो। इन चारों प्रतिरोधों की इस व्यवस्था को व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। इसमें I1 प्रतिरोध गुजर रहा है, देखिए यहाँ I1 है, इसमें I1 धारा गुजर रही है, इसमें I2 धारा गुजर रही है, इसके बाद फिर यहाँ I1 हो जाएगी, फिर यहाँ I2। ये बंद पास 1 है या बंद पास 2 है, तो लिखेंगे माना चार प्रतिरोध, या ऐसे लिखे माना प्रतिरोध P, Q, R और S को इस प्रकार से जोड़ा गया है कि
इस प्रकार से जोड़ा गया है यह P है, P प्रतिरोध, यह मान के R है, यह Q है और यह P बाई क्यू R बाई। अब ठीक है, देखिए इस प्रकार से जोड़ा गया है कि गैल्वेनो की धारा मापी में कैपिटल G में कोई भी विक्षोभ उत्पन्न हो, कोई भी विक्षेप उत्पन्न न हो। देखिए बंद पास एक के लिए यहां लिखेंगे बंद पास एक के लिए, बंद पास एक है, एक के लिए देखिए यह I1 धारा P में आ रही है, तो I1 इंटू P किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे तो इसमें किसी संध बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यह I1 धारा जो है प्रतिरोध P में गुजर रही है, तो I1 इंटू P। इसके बाद यह संध बिंदु की ओर धारा I1 आ रही है, संध बिंदु से दूर जा रही है, I2 धारा भी संध बिंदु से दूर जा रही है, तो ये हो जाएगा माइनस I2। देखिए दोनों विपरीत दिशा में धाराएं जा रही हैं, I1 और I2 दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए I1P अगर धनात्मक लेंगे तो I2R जो है ऋणात्मक लेंगे, ऋण I2R बराबर, इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है, तो 0 या I1P बराबर I2R, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से इसी प्रकार बंद पास सेकंड के लिए क्या हो जाएगा I1Q माइनस, देखिए I1 की दिशा इधर है, I2 की दिशा इधर, दोनों विपरीत दिशा में है, तो हो जाएगा I1Q माइनस I2। अगर I1Q को धन ले रहे हैं तो I2Q को हम ऋण लेंगे, I1 को अगर हम धन ले रहे हैं तो I2 को हम ऋण लेंगे, तो ऋण I2 और I2 यस प्रतिरोध में गुजर रहा है, इसलिए I2 यस बराबर 0 या I1Q बराबर I2 यस। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 भागे 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करेंगे तो आएगा I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। देखिए I1 से कट जाएगा, I2 से कट जाएगा, तो आएगा P बाई Q बराबर R बाई S। यह व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध है। तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षोभ उत्पन्न न हो। किसी व्हीटस्टोन सेतु के लिए P बाई Q बराबर R बाई S।